नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन जीवन पर कोई खास तरक्की व कामयाबी दिख नहीं रही है। तो ये जानना चाहते हैं कुछ कुछ नंबरों से इनका छूट जा रहा है, तो सफलता कब तक होने के चांसेस है और जीवन पर सफलता कब तक मिलेगी और किस लेवल की मिलेगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन पर तरक्की करना तय है, ऐसे व्यक्ति के जीवन पर उच्च अधिकारी सम्मान प्राप्त करना भी तय है। तो क्या है वो पॉजिटिव चीज है? सबसे पहले आप भाग्य रेखा से देखिए तो ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा नजर आ रही है, बहुत शानदार। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत आला। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है। इस केस में जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, डेफिनेटली आपको भी होगा। एक कमाल की दिख रही है स्क्वायर साइन, जो कि एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। ये स्क्वायर साइन जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। इस केस में व्यक्ति का एक से अधिक मकान बनता है, खुद के दम पर बनता है। एक होता है पैतृक संपत्ति के दम पर एक से अधिक मकान की प्राप्ति होना, एक होता है खुद के दम पर। तो खुद के दम पर आप बनाने वाले हैं लगभग 38वें वर्ष की आयु के बाद। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो एक जबरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा, बहुत कमाल। ये भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, दोनों सूर्य रेखा बड़ी चमत्कारी है। और ये एक बहुत जबरदस्त मरकरी लाइन दिख रही है मुझे। तो संभवतः आने वाले समय में व्यापार के तरफ भी आपका रुझान जाए और व्यापार में भी आपकी संलिप्तता को आप दिखाएं। ये एक धन त्रिभुज बहुत कमाल बना हुआ है, बहुत बेमिसाल। यहाँ से भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा है, बहुत चमत्कारी। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं तो बुध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे जातकों का। और जीवन पर तरक्की का अगर मैं आयु की बात कर लूं तो वो बहुत नजदीक है। आप बहुत जल्दी तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं, आप बहुत जल्दी प्रगति को प्राप्त करने वाले हैं, ये चीज भी आपके तले बता रही है। तो ये तो हो गई एक पॉजिटिविटी। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा जातक के जीवन में निरंतर प्रगति व तरक्की को बताती है। इस केस में जीवन पर तरक्की प्रगति होना तय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत देखिए तो मंगल रेखा भी क्या ही जबरदस्त है। ये मंगल रेखा भी बहुत शानदार आला दर्जे की है। सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में, तो राजयोग कारक अतुलित तो है। तो आप जीवन पर बहुत जल्दी कामयाबी को प्राप्त करने वाले हैं, बहुत जल्दी तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं। जो अड़चने आपके जीवन पर हैं वो अड़चन किस वजह से हैं, उसके लिए क्या सार्थक उपाय करें, आज के वीडियो से हम डिस्कस कर लेंगे, चीज़ों को समझा देंगे ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो और आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो पाए और समर्पण के साथ कार्य कर पाए। तो अब नेगेटिविटी क्या है, पहले इस विषय पर भी आपको गौर थोड़ा फरमाना चाहिए। नेगेटिव चीज में कुछ राहु रेखाएं हाथ पर तो है। ये एक तनाव और टेंशन वाली रेखा तो होती है, और जिस आयु से आप गुजर रहे हैं इसी आयु में मुझे राहु रेखा नजर आ रही है। तो ये डिस्ट्रैक्टिव रेखा मानी जाती है, टेंशन वाली रेखा मानी जाती है। पहला चीज तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देख लूं तो कुछ एक तनाव का कारण आपकी माइंड रेखा पर भी बना हुआ था लगभग 33 वर्ष की आयु तक। तो 33 वर्ष, 30 से लेके 33 वर्ष के बीच में तनाव, जीवन में अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पाया है। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है कि ये तनाव का मुख्य कारण बन जाए, या फिर तनाव आना था इस वजह से सेटलमेंट में डिले हो रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी है तो जीवन पर नेगेटिव चीज़ होता है, नेगेटिविटी आती है, वो श्योर है, वो श्योर है। तो चलो ये तो हो गई बात, इस कारणवश आपके जीवन में परेशानी आई है। लेकिन उसी के थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने देखा लगभग 33 वर्ष के आसपास एक बहुत बड़ी प्रगति की रेखा भी है। मतलब जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा जब जीवन रेखा एक दूसरे से एकदम अलग हो जाए। तो ये बड़ी प्रगति की तरफ इशारा कराती है, बड़ी तरक्की की तरफ इशारा कराती है, बड़ी ग्रोथ की तरफ इशारा कराती है। तो वो ग्रोथ मैं निरंतर रूप से आपके तली पर देख रहा हूँ। इस प्रकार का ग्रोथ आपको निरंतर रूप से जीवन पर मिलेगा, नो डाउट। और आपका लक्ष्य जो आपने अपने जीवन पर ये किया है कि मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मैं इस प्रकार की कामयाबी को प्राप्त करना चाहता हूँ,
वो कामयाबी आप जरूर प्राप्त करेंगे। उस प्रकार की कामयाबी आपको जीवन पर अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य मिलेगी, नो डाउट। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि लव मैरिज को लेके इनको जानना था, लव मैरिज को लेके इनके मन में कुछ द्वंद्व और दुविधाएं चल रही थी। तो लव मैरिज के क्या योग है? तो लव मैरिज को अगर मैं देख रहा हूं, लव मैरिज की तरफ अगर मैं इशारा करा रहा हूं, तो आप ठीक से नजर डालिए। यहां पर एक रेखा आगे बढ़ रही है, समझिएगा। यहां पर एक रेखा आगे बढ़ के यहां पर आके रुक गई। तो ये लव मैरिज की तरफ इशारा जरूर कराती है, लेकिन ये रेखा में विजिबिलिटी कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा सार्थकता के साथ लव ये इंडिकेट करता नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लव मैरिज के योग को ये चंद्रमा पर अगर भाग्य रेखा चंद्र होते हुए चंद्र पर्वत से, कोई रेखा चंद्र पर्वत से होते हुए भाग्य रेखा में मिले तो ये लव मैरिज को बताती है। लेकिन अगर रेखा में कम विजिबिलिटी हो तो लव तो होगा, मैरिज में तब्दील करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं और चीजों को समझो और क्या क्या चीजें हैं। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की भी थोड़ी सी दबाव की स्थिति होती है, तो इस केस में भी शादी थोड़ी लेट होती है और विवाह रेखा भी आपकी थोड़ी लेट नजर आ रही है। तो ये भी लगभग 35 की तरफ इशारा करा रही है, 35 साल के आसपास। कुछ उपाय करने के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी जीवन पर। लेकिन हाँ, जो आधिकारिक सम्मान और सुख की बात आप कर रहे हैं वो आपको जीवन पर जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। ये चूंकि सूर्य रेखा अगर बड़ी हो जाए तो ये आधिकारिक सम्मान की तरफ इशारा कराती है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को बताऊंगा। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। ये एक प्रगति की रेखा थी, लेकिन बीच बीच में राहु रेखा का इम्पैक्ट पड़ा है, तो कामयाबी और सफलता में दिक्कतें आई हैं। एक दिक्कत के योग थे, लगभग आपके 26 में 27 में तरक्की थी, फिर एक 32 वर्ष के आसपास दिक्कत था, 33 में तरक्की है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। उसके बाद कोई खास राहु रेखा नहीं है। आगे एक 36 में तरक्की, फिर 38 में था, फिर एक बड़ी तरक्की आपके लगभग 45 के आसपास, फिर 52 में, फिर लगभग आपके 58 में। आगे भी जीवन रेखा बेहतर स्थिति में है। तो लाइफ लाइन में तो कोई कमी ही नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। ये मंगल रेखा भी जबरदस्त दिख रही है मुझे। लग्जूरियस लाइफ के पूरे सुख बने हुए हैं, जीवन पर रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी प्रबल है, मनी मैनेज करने में भी माहिर है, पैसे जीवन पर आते ही हैं। धन को लेके कोई किंतु परंतु रहता नहीं है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, थोड़ा स्ट्रेस इस केस में जरूर होता है, पारिवारिक मानसिक तनाव। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। ट्रायंगल है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यवा आकृति जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। इच्छा शक्ति में थोड़ी सी कमी है, मतलब थोड़ा सा घबराहट है। बाद बाकी डिजायर्स बड़े अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी हैं और बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो ये जातक अपने हिसाब से जीवन को जीते और अपने हिसाब से जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो ये तो चीज़ हो गया, ये पॉजिटिविटी हो गई। अब आगे मैं देख लो तो बृहस्पति थोड़ा सा दबाव में है, तो स्ट्रगल्स रहता है। बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर समान भावुकता नजर आ रही है। बाकी आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जब रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी स्थिति मौजूद है, बहुत जल्दी तरक्की होनी है। बस थोड़ा रेमेडी कर ले। बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, एक ज़बरदस्त दिख रही है। भाग्य रेखा बहुत शानदार, आगे भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक एक बढ़िया सा स्क्वायर बना है। लगभग 38वें वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगा ये ट्रायंगल भी बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। उसके बाद देखा जाए, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सूर्य बुद्ध अच्छा है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। पैतृक संपत्ति की 7 की रेखा, बुद्ध रेखा में कम विजिबिलिटी है। तो फिलहाल व्यापार तो आप कर नहीं रहे, लेकिन जब करेंगे तो बेनिफिट होगा, चूंकि मनी ट्रायंगल भी बहुत ज़बरदस्त है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने तो यात्राएं रहती हैं। चंद्रमा प्रबल है तो जीवन पर जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।